हेलो गाइस, कल यानी 26 मई 2021 को आप सभी को सुपर मून और ब्लड मून दोनों एक साथ दिखाई देने वाले हैं। अगर आप सभी भी इसे देखना चाहते हैं तो इसे देखने के लिए आप सभी को उत्तरी अमेरिका या दक्षिणी अमेरिका का जो पश्चिमी एरिया है वहाँ पे जाके आपको इसे देखना होगा, या इसके अलावा आप इसे ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड का जो एरिया है वहाँ पे भी इसे देख सकेंगे। चंद्र ग्रहण तो एक नॉर्मल खगोलीय घटना है, बट सुपर मून और चंद्रग्रहण एक साथ हो यह खगोलीय घटना कम से कम 2.5 सालों में एक बार होती है। इसीलिए ये घटना जो है अभी एक चर्चा का विषय बनी हुई है। तो प्रैक्टिकल लाइफ में आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्या होता है चंद्रग्रहण, क्या होता है सुपर मून एंड क्या होता है ब्लड मून। तो आज की वीडियो में गाइस हम लोग ये सभी चीज़ों पे डिस्कस करने वाले हैं, तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आपको काफ़ी कुछ इस वीडियो से सीखने मिलेगा। तो इस खगोलीय घटना को अच्छे से समझने के लिए हमें कुछ टेक्निकल टर्म्स समझना पड़ेगा, जिसमें हम अम्ब्रा, पेनुम्ब्रा, पेरिजी क्या होता है और अपोजी क्या होता है, इन सबको अच्छे से समझना होगा। तो चलिए एक एक करके सारी चीज़ों को हम पढ़ते हैं। सूर्य पृथ्वी से काफ़ी बड़ा और गोल है, इसीलिए पृथ्वी की परछाई 2 कोन बनाती है। शेडो के एक कोन को कहा जाता है अम्ब्रा, जिसमें पूर्ण चंद्रग्रहण होता है, क्योंकि ये वाला जो एरिया होता है इसमें जो चंद्र होता है ये पूरी तरह से पृथ्वी की छाया से ढक जाता है, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं। इसके अलावा दूसरा होता है पेनुम्ब्रा, जिसमें आंशिक चंद्रग्रहण होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो शेडो होती है वो पूरी तरीके से चंद्र को ढक नहीं पाती, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं। दोनों सिचुएशन से निकलते हुए चंद्रमा परिक्रमण करता हुआ आगे निकल जाता है और पृथ्वी की छाया से मुक्त होकर फिर से सूर्य के प्रकाश से प्रतिबिंबित होने लगता है या चमकने लगता है। तो आप लोगों ने सीखा अम्ब्रा वो केस है जिसमें चंद्रमा पृथ्वी की छाया से पूरी तरह से ढक जाता है, और पेनुम्ब्रा वो कंडीशन है जिसमें चंद्रमा जो है पृथ्वी की छाया से आंशिक रूप से डूबा रहता है। चलिए अब हम पेरिजी और अपोजी इन 2 टेक्निकल टर्म्स को समझते हैं। सामान्यतः पृथ्वी का एक ऑर्बिट पूरा करने के लिए 27 दिन का समय चंद्रमा लेता है। चंद्रमा का ऑर्बिट एक परफेक्ट सर्कल में नहीं है, थोड़ा टिल्ट है। इसी वजह से पृथ्वी और चांद के बीच की दूरी एक समान न रहते हुए परिवर्तित होते रहती है। इसी बीच जब चंद्र पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है तब इसे पेरिजी कहा जाता है। तो आपको समझ आया होगा, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, जो घटना होती है जिसमें चंद्र और पृथ्वी दोनों एक दूसरे के सबसे करीब होते हैं, इसे पेरिजी कहा जाता है। अब इन 27 दिनों में चंद्रमा के कई सारे रूप आपको देखने मिलते हैं। तो जब चंद्रमा पेरिजी की कंडीशन में आ जाता है, या यूँ कहें तो चंद्रमा पृथ्वी के सबसे करीब होता है, तब इस सिचुएशन को आप सुपर मून कहते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए ध्यान देने बात योग्य यह है कि चांद को सुपर मून तभी कहा जाएगा जब वो धरती से करीब 3,60,000 किलोमीटर या उससे कम दूरी पर आपको दिखाई दे। तो कल की जो सिचुएशन होगी, यानी कि 26 मई को पेरिजी की जो स्थिति होगी, करीब 7:23 पर आपको दिखाई देगी, जब चांद धरती से लगभग 3,57,309 किलोमीटर की दूरी पर दिखाई देगा। इसके अलावा मैं आपको यहाँ यह भी बताना चाहूँगा कि सुपर मून और चंद्र ग्रहण दोनों अलग अलग खगोलीय घटनाएं हैं जो कभी कभी एक साथ घटित होती है। तो कल आपको यानी कि 26 मई को जो सिचुएशन दिखाई देने वाली है उसमें सुपर मून और चंद्र ग्रहण दोनों एक साथ दिखाई देने वाले हैं, इसीलिए काफ़ी चर्चा का विषय अभी बनी हुई है। नॉर्मली क्या होता है कि चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। इस परिक्रमण के दौरान यदि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक लाइन में आ जाते हैं, और इस केस में चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है, तो सूर्य के द्वारा जो चंद्रमा पर पड़ने वाला प्रकाश है वो चंद्रमा पर पड़ने की बजाय पृथ्वी पर पड़ता है, और पृथ्वी जो है चंद्रमा को पूरी तरह से ढक देती है। इसी वजह से चंद्र जो है पूरी तरह से दिखाई नहीं देता और काला दिखाई देने लगता है। इसी को चंद्र ग्रहण कहा जाता है। इस वर्ष का सुपर मून सबसे बड़ा होने वाला है, और यह नॉर्मल कंडीशन से लगभग 15% ज़्यादा ब्राइट होगा और 7% बड़ा दिखाई देगा। यह चंद्र ग्रहण पृथ्वी के कुछ सिलेक्टेड जगहों पर ही दिखाई देने वाला है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका का जो पश्चिमी भाग है वहाँ यह क्लियर दिखाई देने वाला है।
अब इसके अलावा हम बात करेंगे ब्लड मून की, क्योंकि पूर्ण चंद्रग्रहण के समय यह लाल दिखाई देगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जब ग्रहण होगा तब जो लाइट होगी वह अर्थ के एटमॉस्फेयर से रिफ्रैक्ट होकर मून पर पड़ेगी, जिसमें कि ब्लू और ग्रीन स्कैटर्ड हो जाएगी और रेड अपनी वेवलेंथ के कारण परावर्तित होकर हमें दिखाई देगी। इसे रेलेग स्कैटरिंग भी कहा जाता है। इसलिए सूर्य भी उदय और अस्त होने के समय हमें लाल दिखाई देता है, क्योंकि ब्लू और ग्रीन लाइट जो होती है उनका जो स्कैटरिंग का पावर होता है वो कुछ ज़्यादा ही होता है, बट जो रेड लाइट होती है वो अपने वेवलेंथ की वजह से लंबी दूरी का सफ़र तय कर पाती है। इसलिए हमें सूर्य जो है उदय और अस्त होते समय हमें रेड कलर का दिखाई देता है। इसके अलावा आगे सूर्य ग्रहण इसी दिशा में 10 जून को होगा। इसके बाद 19 नवंबर को पार्शियल जो चंद्र ग्रहण है वो भी दिखाई देगा और पूरे सूर्य ग्रहण 10 दिसंबर को होगा। तो गाइज़ आई होप आपको समझ आया होगा कि चंद्र ग्रहण क्या होता है, सुपर मून क्या होता है, और इसके अलावा हमने ब्लड मून के भी बारे में अभी पढ़ा है। इसके अलावा हमने पेरिजी क्या होता है, अपोजी क्या होता है, और अम्ब्रा और पेनुम्ब्रा की जो कंडीशंस होती है वो भी हमने इस सेशन में पढ़ा है। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा एंड इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको समय समय पर न्यू जो नोटिफिकेशन है और अपडेट है वो मिलते रहे।